नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में धर्म का सच्चा स्वरूप। जिस प्रकार सूर्य उदय हुआ है या नहीं, यह बात किसी को बतानी नहीं पड़ती। उससे उत्पन्न होने वाली गर्मी और प्रकाश स्वयं इस बात का परिचय दे देते हैं कि सूर्योदय हो गया है। इसी तरह किसी धर्मात्मा मनुष्य का परिचय यह कहकर नहीं दिया जाता कि वह मनुष्य धर्मात्मा है क्योंकि उसने 100 मालाएं राम नाम की जपी हैं या वह नित्य वेद पुराण का पाठ करता है। कोई मनुष्य धर्मात्मा है या नहीं, इसका पता उसके आसपास रहने वालों के प्रति उसके व्यवहार से अपने आप लग जाता है। अगर उसका प्रभाव अपने चारों ओर रहने वाले व्यक्तियों पर सुखदायक पड़ता है और उसके कारण उनके दुखों का मोचन होता है, तो उसका धर्मात्मा होना स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का धर्मात्मा होना जप तप और पूजा पाठ से नहीं नापा जा सकता। लैंप में प्रकाश है या नहीं, इसकी परीक्षा हम इस बात से नहीं कर सकते कि उसमें तेल है या नहीं। लैंप के प्रकाश का माप केवल इस बात से हो सकता है कि उसके चारों ओर का अंधकार दूर हुआ या नहीं। सूर्य बिना तेल बत्ती के भी प्रकाशवान है और बुझा हुआ दीपक तेल बत्ती के होते हुए भी प्रकाशहीन है। इसी तरह कुछ मनुष्य पूजा पाठ के बिना भी धर्मात्मा हैं, वे सूर्यवत हैं, और अन्य कितने ही मनुष्य पूजा पाठ करते रहने पर भी धर्महीन हैं, वे पाखंडी हैं। परंतु साधारण मनुष्यों को लैंप के समान प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पूजा पाठ रूपी तेल बत्ती की आवश्यकता रहती है। जो मनुष्य साधारण होते हुए भी पूजा पाठ तथा सत्संग से हीन है, उनका दिया भी बुझा रहता है। जिस मोहल्ले में तुम रहते हो, यदि उसकी नालियाँ दुर्गंध युक्त हैं और चारों ओर कीचड़ सड़ रहा है, मच्छरों के झुंड उड़ते रहते हैं, लोग मैले कुचैले अनपढ़ रोगों की मारे और निर्धनता के सताए हुए हैं, और तुम इन अवस्थाओं के सुधार के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुमको धर्मात्मा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर चाहे तुम कितनी लंबी समाधि लगाते हो, कितना भी भजन कीर्तन करते हो, कितने ही घंटे घड़ियाल बजाते हो और कितनी भी सामग्री हवन में फूंक देते हो, तो भी तुम धर्मात्मा नहीं हो। संसार में आज तक जितने भी महात्मा प्रचार करने आए, वह इसी संवेदना भाईचारे की भावना का प्रकाश तुम्हारे दिए बत्ती में जलाने आए थे। मित्रों, पादरी लोग जब ईसा मसीह के संबंध में कहते हैं कि उसने अंधों को आँख दी, बहरों को कान दिए, लूले लंगड़ों को हाथ पैर दिए, तो वह उस महात्मा के कारनामों का ठीक रूप में वर्णन नहीं करते। हम कहते हैं कि संसार के सभी महात्माओं ने अंधों को आँख दी, बहरों को कान दिए, लूले लंगड़ों को हाथ पैर दिए, पर इस अभागे संसार ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, प्रमाद आदि के घोर विष से अपने आप को अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा बना डाला। जिस समय हम इन महात्मा लोगों की प्रेरणा से अपने चारों ओर बसे मनुष्यों के प्रति संवेदना अनुभव करते हैं और उनकी बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए भरसक चेष्टा करते हैं, उस समय हमारी खोई हुई आँखें वापस मिल जाती हैं, हमारे बहरे कान सुनने लग जाते हैं और हमारे कटे हुए हाथ फिर हरे हो जाते हैं। बस जहाँ अपने चारों ओर की असोचनीय अवस्था को सुखमय दशा में परिवर्तन करने की भावना मौजूद है, वही धर्म का सच्चा स्वरूप है।